अब जिस तरह से माहौल चल रहा है, सत्र शुरू हो चुके हैं विधानसभा के और जो है सीएजी रिपोर्ट भी पेश की गई और कहा गया कि 2002 करोड़ का घोटाला जो है हुआ है शीश महल में और दारू में। 16,000 करोड़ रुपये NHAI का घोटाला है। आज ही मध्य प्रदेश की सड़कों का घोटाला आ गया है। तो मैं मीडिया वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरे भाई आपसे नहीं, लेकिन मीडिया के जो बड़े लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर है दम डिबेट कराने का तो जो केंद्र सरकार की जो सीएजी रिपोर्ट आ रही है उस पर भी करें। मुझे लगता है कि लोगों को विश्वास यही था कि काम यही कराएगा, तो वो अब कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आने लगा है कि जो है काम आज जो रुक गए हैं, जो भी गति थी रुक गई है। आज पूरी कोई ग्राउंड पे दिखने, तो इस वजह से लोगों को लग रहा है, लेकिन ठीक मुझे लगता है कि लोगों को विश्वास यही था कि काम यही कराएगा, तो वो अब कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आने लगा है कि जो है काम आज जो रुक गए हैं, जो भी गति थी रुक गई है। आज दुनिया भर का पैसा बांटा गया, तो आज चुनाव दिल्ली में फ्री एंड फेयर चुनाव, तो मुझे तो कहीं से दिखता नहीं है फ्री एंड फेयर हुआ। तो मैं वर्तमान विधायक जी से भी प्रार्थना करूँगा कि कोई भी काम सिस्टम से कराए, ताकि आने वाले समय में जो 5 साल बाद जब मैं दोबारा जीत के आऊँ तो मुझे दिक्कत ना रहे ज़्यादा। विनय जी, बतौर विधायक भी आप सब जगह जाते थे, आज भी आप सब जगह जा रहे हैं, क्या वही प्यार लोगों का आज भी मिल रहा है जो पहले मिला करता था? मुझे लगता है ज़्यादा प्यार मिल रहा है। पहले फिर भी नाराज़गी रहती थी, क्योंकि जिम्मेवारियां थी तो नाराज़गी भी रहती थी, जहाँ जाते थे लोगों को शिकायतें भी रहती थी। पर अब मुझे लगता है कि प्यार ज़्यादा मिल रहा है, शिकायत ख़त्म हो गई, अब लोग बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि लोगों को विश्वास यही था कि काम यही कराएगा, तो वो अब कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आने लगा है कि जो है काम आज जो रुक गए हैं, जो भी गति थी रुक गई है। आज पूरी कोई ग्राउंड पे दिखने, तो इस वजह से लोगों को लग रहा है, लेकिन ठीक है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि जो लड़ेगा वो जीतेगा भी, हारेगा भी। तो मैं उसके लेकिन क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी संख्या में वोट मिले और प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। 5 साल आप विधायक रहे, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स छोड़कर जा रहे हैं, कितना फंड छोड़ के जा रहे हैं, क्या कुछ विकास छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, मैंने सबसे बड़ी बात जो MLA लैड से जो पानी की लाइनों में काम करवाया था, अब गीतांजलि पार्क 6 ABC में काम होना है। सोसाइटी में आप देखें कैपिटल में काम हो गया, आपका जो पॉकेट 10 में काम पानी की लाइन का काम हो गया। सड़कों को जहाँ तक था, दुर्गा पार्क की जो तमाम सड़कें थी उसके लगभग 4.5 करोड़ रुपये विधायक निधि मैंने दिया था। 2 फाइल एस्टिमेट होकर आ गई, अब वो काम शुरू हो जाएगा। मेन सागरपुर के काम चल ही रहे हैं, और वशिष्ठ पार्क की भी जो बची हुई गलियाँ थी वो सारी चलिए, तो कुछ बचा ही नहीं, नए विधायक बने जो। तो अब ये तो देखिए काम कराने के ऊपर है। हमने काम बहुत सिस्टम से कराया, हमने काम शॉर्ट उस पर नहीं कराया था, हमने काम बड़ा सिस्टमेटिक कराया। जब आप सिस्टम से काम कराते हो ना, तो थोड़ा सा लोगों को नाराज़गी भी आती है, क्योंकि हमने जब सीवर डाला था तो बरसाती पानी की निकासी के लिए हमने ड्रेन भी बनाया था, ताकि सीवर पे प्रेशर ना पड़े। मेरी लेकिन गुजारिश यही रही, जो भी काम हो सिस्टम से, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में मत कीजिएगा कि आप अभी आप काम कर दे और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद आपको परेशान होना पड़े। हमने हमेशा काम एक लॉन्ग टर्म के विजन से कराया था। तो मैं वर्तमान विधायक जी से भी प्रार्थना करूँगा कि कोई भी काम सिस्टम से कराए, ताकि आने वाले समय में जो 5 साल बाद जब मैं दोबारा जीत के आऊँ तो मुझे दिक्कत ना रहे ज़्यादा। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको फिर आ रहे हैं? निश्चित तौर पे। अच्छा, अब जिस तरह से माहौल चल रहा है, सत्र शुरू हो चुके हैं विधानसभा के और जो है सीएजी रिपोर्ट भी पेश की गई और कहा गया कि 2002 करोड़ का घोटाला जो है हुआ है शीश महल में और दारू में। देखिए, CAG की अगर मैं बात करूं, 16,000 करोड़ रुपये NHAI का घोटाला है। आज ही मध्य प्रदेश की सड़कों का घोटाला आ गया है। तो मैं मीडिया वालों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप मेरे भाई आपसे नहीं, लेकिन मीडिया के जो बड़े लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर है दम डिबेट कराने का तो जो केंद्र सरकार की जो CAG रिपोर्ट आ रही है उस पर भी करें। और जहाँ तक शराब घोटाले की बात है, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो उन्होंने 2000 करोड़ का कहा, 619 दुकानें खुलनी थी, 526 दुकानें खुली। तो जो बाकी दुकानें खुलनी थी, जहाँ पे LG ने, ED ने, CBI ने मिलके जो दुकानें नहीं खुलने थी, जिस वजह से आज जो घोटाला हुआ, तो ये घोटाला नहीं। हाँ, आप CAG में देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि पुराने सिस्टम में जो है ब्लैक बाजार, काला बाजारी होती थी, शराब बिकता था, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। नए उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, काला बाजारी रुकी, और जो दुकानें थी वो एकदम सिस्टम से और हर जगह बराबर खुली थी। तो बीजेपी साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी उस एस्पेक्ट को ना दिखा के पैसों की बात कर रही है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप में बहुत दम है, आपको लगता है बहुत अगर ईमानदार हैं आप, अगर आपको इस देश को आप सही दिशा दिखा सकते हो, तो मैं गुजारिश करूँ जो केंद्र सरकार और बाकी प्रदेशों की जो CAG रिपोर्ट है उस पर भी डिस्कशन कराएं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। विपक्ष में आप लोग हैं तो क्या लग रहा है कि जो वादे हैं, जो 2500 का वादा है, जमुना साफ करने का वादा है, बीजेपी अमल करेगी उन? देखिए आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो पहला कैबिनेट आएगा उस कैबिनेट में महिलाओं का 2500 का आएगा। आज पहला कैबिनेट हो गया, उस पर बात भी नहीं हो रही। 8 मार्च को उनके अकाउंट में पैसे आने की बात कही थी, उस पर तो तमाम ये बीजेपी झूठ का पुलिंदा है। आप देखिएगा, अभी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बढ़नी शुरू हो गई। हमने अपने समय में प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं बढ़ने दी। यमुना सफाई की बात जहाँ तक है तो इन्होंने ही रोका हुआ था अपने LG के माध्यम से। अब मेरे को तो दुख ये हो रहा है कि LG साहब क्या करेंगे। मैं उनकी चिंता ज़्यादा है, क्योंकि वो भी बिना किसी चुनाव के एक पद पे बने हुए हैं और मतलब ऑफिशियल कुछ नहीं है, अनऑफिशियली सारी ताकत उनके पास है। तो मेरे को तो अब ये चिंता हो रही है वो क्या करेंगे। अब चिंता मुझे दोनों की हो रही है, वो करेंगे या ये चुनी हुई सरकार करेगी, ये देखने वाली बात है। एक आखिरी सवाल, आपने लास्ट टाइम केजरीवाल से जो मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत चर्चाएं हुई? देखिए, उसमें चर्चा यही हुई कि कहाँ कमियां रह गई, कहाँ दिक्कतें आई। और इस बार चुनाव नहीं था, इस बार चुनाव पूरे देश की सारी तंत्र यहीं लग गई थी। ED, CBI, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, पैसा, दुनिया भर का पैसा बांटा गया। तो आज चुनाव दिल्ली में फ्री एंड फेयर चुनाव तो मुझे तो कहीं से दिखता नहीं है फ्री एंड फेयर हुआ। लेकिन ठीक है, डेमोक्रेसी है, हम अपना हार स्वीकार करते हैं। और हम जनता ने अब हमें अपोजिशन में काम करने का मौका दिया, तो उनका यही कहना था कि लोगों के मुद्दे उठाते रहना, लोगों से मिलते रहना, लोगों के काम करते रहना। उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, विनय मिश्रा रहे ना रहे, लेकिन द्वारका विधानसभा के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।